अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:33 तक रहेगी। आज रात 10:13 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे भी हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे पूर्व जन्म के कर्म को हो या इस जन्म के हों, कर्म के हों, धर्म के हों, श्रम के हों, भ्रम के हों, भय के हों या विचार के हों, सभी बंधनों से मुक्त करने वाला अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलश्री में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। मौलश्री के अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप लोगों को आप जानते ही हैं कि हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने का विधान है, और आज पौष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। लिहाजा आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिव भक्तों में इस व्रत का काफ़ी महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग आदि चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दूं कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का यानी शाम के समय का बड़ा महत्व। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सनसेट, सूर्यास्त होने के तुरंत बाद का जो समय है, उस हिस्से को प्रदोष काल कहती है। सुबह पूजा आदि के बाद प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार में से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है और प्रदोष का व्रत करता है, उसको जीवन में चल रही समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। बता दूं कि वार के हिसाब से प्रदोष व्रत का नाम पड़ता है। जैसे सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़े शनि प्रदोष, आज शनिवार, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष, आज शनिवार है, लिहाजा आज शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। शनि प्रदोष का व्रत करने से जातक को सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रदोष व्रत कर्ज से भी छुटकारा दिलाने में शुभ फलदायक माना जाता है। कहते हैं आज के दिन जो व्यक्ति व्रत करके भगवान शंकर की पूजा करता है और किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उन पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। अतः आज के दिन रात के पहले प्रहर में शिव जी को कुछ न कुछ भेंट अवश्य करना चाहिए। तो ये थी चर्चा अनुराधा नक्षत्र और शनि प्रदोष व्रत की।